महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर जहां एक तरफ सियासत गरमाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। दावे किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले पर अपना अहम फैसला सुनाएगा। 14 मई से पहले इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता एनसीपी से वरिष्ठ नेता शरद पवार ने एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने आज ही ऐलान किया कि वह अध्यक्ष पद से अब विदाई लेना चाहते हैं, सेवा निवृत्त वह होना चाहते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार अध्यक्ष पद पर अब किसकी ताजपोशी होगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल यहाँ पर देखा जाए तो तमाम वरिष्ठ नेताओं के नाम के साथ साथ यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री शरद पवार के ही भतीजे अजीत पवार का नाम आगे है और साथ ही साथ यहाँ पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम भी आगे बना हुआ है। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं कि इस पूरे ही मामले के बीच यहाँ पर अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है। दरअसल अजीत पवार यहां पर साफ तौर पर नसीहत देते हुए नजर आई हैं सुप्रिया सुले को। जहां एक तरफ यहां पर शरद पवार ने कहा कि लंबे समय के बाद अब कहीं रुकने के बारे में विचार करना आवश्यक हो गया है, इसलिए मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। 1999 में एनसीपी के गठन के बाद से वह बीते पिछले 24 साल से एनसीपी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और अब देखा जाए तो यहाँ पर 1 मई 1960 से सार्वजनिक जीवन जो उनका शुरू हुआ और पिछले 63 सालों से लगातार चल रहा है। ऐसे में वह अब इस पद से विदाई लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी बीच यहां पर देखा जाए तो उनके भतीजे अजीत पवार ने इस मुद्दे पर अलग ही राय रखी है। अजीत पवार ने शरद पवार की बेटी और सुप्रिया सुले को सलाह दी है। उनका कहना रहा कि मैं उनका बड़ा भाई हूं और इसलिए मैं उन्हें यह सुझाव दे रहा हूं। एनसीपी कार्यकर्ता ये मांग रहे हैं कि सुप्रिया सुले को इस मुद्दे पर अपने पिता शरद पवार से बात करनी चाहिए। लेकिन अजीत पवार कहते हैं कि पवार साहब ने खुद कुछ दिन पहले नेतृत्व में बदलाव की जरूरत को लेकर बात की थी। हमें उनकी उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए उनके फैसले को देखना चाहिए। हर किसी को समय के साथ फैसला लेना होता है। पवार साहब ने निर्णय ले लिया है और वह इसे वापस नहीं लेंगे। इस तरह से उन्होंने बात रखी। अजीत पवार कहते हैं कि पवार साहब हमेशा एनसीपी परिवार के प्रमुख रहेंगे। जो कोई भी अध्यक्ष होगा वह पवार साहब के दिशा निर्देश पर काम करेगा। शरद पवार ने आज मंगलवार के दिन ये बेहद बड़ा ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर अजीत पवार ने डंके की चोट पर अपनी बात रखती है। देखना दिलचस्प होगा कि बारामती से सांसद सुप्रिया सुले इस नसीहत पर काम करती हुई नजर आएंगी। क्या सुप्रिया सुले को ही यहां पर आगे किया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार एनसीपी का नया अध्यक्ष किसे होना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अजीत पवार, सुप्रिया सुले या फिर कोई और? इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।